नमस्कार दोस्तों, आज हमने केक बनाया है टी टाइम केक, पॉपी लेमन केक। पॉपी लेमन केक में खसखस और नींबू, लेमन का जूस इसमें यूज़ किया जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये केक, बहुत आसान है बनाने में, आप भी बना सकते हैं इस केक को आराम से। तो यहाँ पे मैं इस केक को तवे पे बेक किया है, आप माइक्रोवेव, ओटीजी कहीं पे भी इसे बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हमने रूम टेम्परेचर है। ये कंडेंस मिल्क हमने लिया है हाफ कप, 1/4 कप लिया है हमने बटर, अनसॉल्टेड बटर है, आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा नींबू सॉल्ट भी ऐड करूँगी। अगर आपका सॉल्टेड बटर होता है तो जो टी टाइम केक होते हैं उसमें जो सॉल्ट का यूज़ किया जाता है थोड़ा-सा, वो नहीं करना होता है। अब हम बटर और कंडेंस मिल्क इन दोनों को अच्छी तरह से बीट करेंगे और ये इतना बीट करेंगे कि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो मैं विक्स से कर लूँगी, हैंड विक्स से। तो ये देखिए इस तो जभी भी हम कोई भी केक बनाते हैं इसका ये पहला स्टेप होता है और इसे हम अच्छे से हमें बीट करना होता है। तो आपका केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो ये जब अच्छी तरह ये बीट हो जाता है तो आप जैसे इसे फ्लो करेंगे तो ये रिबन के जैसे गिरता है। तो ये समझो कि आपका बेस अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अभी हम ये ना मैदा लिया 1 कप, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सबको छान करके ही डालेंगे। बेकिंग पाउडर है 1 टीएसपी और बेकिंग सोडा हाफ टीएसपी। तो जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने बिल्कुल लेयर में नाप करके डालना है, ओवर नाप नहीं रखनी है। तो मैं पहले काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि किस तरीके से केक के लिए आप नाप सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्ट मैंने लिया है 1/4 टीएसपी। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान करके ही डाला है। अब यहाँ पे टी टाइम केक है इसलिए टूटी फ्रूटी तो ज़रूरी है। इसको हम डाल देंगे, थोड़ा-सा मैदे में डस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। मैदे में डस्ट क्यों किया जाता है टूटी फ्रूटी या कोई भी फ्रूट्स आप डाल रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपके जो फ्रूट्स हैं, जो आप केक के अंदर डाल रहे हैं वो नीचे लेयर में नहीं आती है, वो ऑल ओवर आपके केक में रहता है। ये है हमारा पॉपी सीड जो कि हमने रोस्ट किया हुआ था, 2 टेबल स्पून हमने डाला है। अगर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं पॉपी सीड्स। इससे क्या होता है, केक के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे लेमन एसेंस है, जो मैंने 3 से 4 ड्रॉप डाला है। तो आप अपने एसेंस को देखें कितना स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से डालें। येलो कलर मैंने एक जेल कलर है, तो 1 ड्रॉप मैंने डाला है इसे। हल्का येलो कलर हम देंगे इसे। अब यहाँ पे है नींबू। नींबू को जो येलो भाग है, बस उसको हमने ग्रेट करना है। इसका जो व्हाइट भाग है, उसे ग्रेट नहीं करना है, वरना केक कड़वा हो जाएगा। हाफ़ जो है नींबू का रस मैंने निचोड़ा है, वो मैंने लिया है। तो मतलब कि 1 टीएसपी मैंने नींबू का रस ले लिया है। अब इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसमें हमें दूध लगेगा, तो दूध हमें यहाँ पे 1/4 कप मेरे को दूध लगा। बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं डलेगा। अब ये हमने हाफ़ कप दूध लिया है, लेकिन 1/4 कप ही दूध इसमें लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो टी टाइम केक होते हैं, इनमें जो लिक्विड की मात्रा कम कम ही रहती है। दूध हमें कम डालना रहता है। उसका एक रीज़न है कि जो टी टाइम केक होते हैं ना, ये ऊपर से क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अगर हम इसको बहुत लिक्विडी बनाकर बनाएँगे बेस को और फिर केक को बेक करेंगे, तो वो नॉर्मल केक की तरह ही बनेंगे, स्पंजी। तो ये भी स्पंजी होते हैं, लेकिन क्रंची बनते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं केक और अच्छा जाली भी बनती है। तो ये मेरा टोटल 1/4 कप ये से 1 टेबल स्पून मेरा ज़्यादा गया है दूध।
बहुत ज़्यादा दूध नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितना रखी है मैंने। तो बस इतना ही हमने रखना है। अब मैं इसे टीन में डाल दूँगी। तो आप जैसे भी राउंड टीन, 1 टीन जो भी आपको जैसे भी टीन आपको पसंद है उसमें आप भी इसे बेक कर सकते हैं। तो जब भी आप केक टीन में डालते हैं, तो केक जो बेस बेस है ना वो हाफ़ हाफ़ ही फ़िल करना है, ऊपर तक फ़िल नहीं करना है। अगर आप ऊपर तक फ़िल करेंगे तो आपका केक ऊपर तक राइज़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, फट जाएगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो टी टाइम केक बनते हैं वो नेचुरली है कि वो फटते हैं, क्रैक आता है उसमें, वो स्वाभाविक है, ठीक है? अब इसके ऊपर हम थोड़ा-सा पॉपी सीड्स और टूटी फ्रूटी डाल देंगे। दूसरी साइड हमने अपना तवा गरम करने के लिए रख दिया था, फुल फ्लेम पे हमने उसे गरम कर लिया है और तवे के ऊपर हमने जाली भी रखी है। तो ये देखिए हमने पॉपी सीड डाल दिए हैं इसके ऊपर में। तो अब मैं दिखाती हूँ तवे को। तवे को हमने देखिए फुल फ्लेम रखा हुआ है गैस, अभी हमने सिम कर दी है गैस और जाली रखी तवे पे। इसके ऊपर हम रख देंगे केक टिन और फिर से इसे कवर कर देंगे पूरा और गैस हमने सिम रखनी है और इसे मेरे को 35 मिनट लग गए केक बेक होने में। देख रहे कितना प्यारा कलर आया है, बहुत बढ़िया बेक हुआ है केक हमारा। तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि तवे पे केक बनाने से वो जल जाता है और अंदर से कच्चा रहता है। तो वहाँ पे आपका हो सकता है कि आपकी गैस आपने ज़्यादा रखी होगी, फ्लेम ज़्यादा करके रखा होगा या तवे पे आपने जाली नहीं रखी होगी, तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं। तो एन्जॉय कीजिए आप, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।